राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरति। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलकारकं
व्यप्तायणं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरदेव नमः। अजीवानन्द आउँछ, अजीवानन्द आउँछ, अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बस। गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु, गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्, शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बाणी, सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्, आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छ ध्यान। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। जय जय श्री सद्गुरु भगवानको। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आए का छौं इस जगत में सबले लिनुहोस् हरि का नाम। मुदास योगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। यो चाहिँ
पुरा खालि हिन्दीमा मात्रै छन्। र अब हिजोसम्म 36 अध्यायको प्रसङ्ग, हिजोसम्म 36 अध्यायको प्राचीन इतिहासको वर्णनमा जो बताइयो। आज अब अरुणी और व्यधा का प्रसङ्गमा नारायण मन्त्र श्रवण से बाघ का श्राप से उद्धार भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पृथ्वी माता सोध्नुहुन्छ बराह भगवानलाई, हे भगवान आप संपूर्ण प्राणियों का सृजना करते हैं, हे प्रभु मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहता हूँ भनेर यहाँ माता पृथ्वीले प्रार्थना गर्नुभयो। अर्थात श्रद्धालु स्त्रिया अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। हे विभो आप मुझे ये सब बात की कृपा बताने की कृपा करे। अब भगवान बराह भन्नुहुन्छ, हे देवी हे वसुन्धरी भनेर। माताको नाम एउटा वसुन्धरा पनि पृथ्वीकै नाम हो। यो बराह भगवानले नै पृथ्वीलाई समुद्रबाट निकालेर पृथ्वीलाई स्थापित गरेको हुनाले यहाँ भगवान बराह र पृथ्वीको संवाद छन्। अब भन्नुहुन्छ, हे भाव मैं भाव से ही वशीभूत होता हूँ। हेर्नुहोस्, भगवान भावको भूको हुन्छ भनेको त्यसै होइन नि, भावले नै म वशीभूत हुन्छु भन्दैछ। भाव नै यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले भित्र भावबाटै भगवानलाई सम्झ्यौँ भने भगवान अति प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताइन्छ। म भन्नु वशीभूत होता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। मै ही तो प्रचुर धन से सुलभ हूँ और न जपादि अन्य उपासना से ही साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। यथार्थ मैं तुमसे कुछ साधनों को निर्देश करता हूँ भनेर यहाँ पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। अच्छा, अब पृथ्वी माता किन विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम बिहानको हामीले भन्ने गरेको छौँ। समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाव स्पर्श क्षमस्वमे भने किन भनेको भन्दा यो बराहको टाइममा भगवती पृथ्वी पनि विष्णु भगवानको पत्नी हुनुभएको थियो। त्यहीद्वारा एउटा भौमासुर भन्ने को पुत्रको पनि उत्पत्ति भएको थियो। भगवान द्वापर युगमा भगवान कृष्णले उसलाई वध गरेर ती 16,100 कन्यालाई भगवानले आफ्नो आश्रय दिनुभएको भनेर भागवतमा कथा आउँदछ। अब यहाँ त्यही कारण भन्नुहुँदैछ, करता हूँ जो मनुष्य मन बानी और कर्म से मुझे अपना चित्त लगाते रहते हैं। हेर्नुहोस् है, मनबाट मुख बानीबाट कर्मबाट हामीले कर्म राम्रो गर्छौँ भने मुझमें अपना चित्त लगाते रहते हैं, उसके लिए मैं अनेकों प्रकार का तपो रूप का व्रत हूँ भनेर यहाँ भगवान स्वयं भन्नुहुँदैछ। उन्हें मैं बताता हूँ सुनो, अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी ना करना और ब्रह्मचारी का पालन करना ये मानसिक व्रत है भनेर यहाँ यस्तो दिव्यसँगले हामीलाई बताइदिनु भयो। अब अहिंसा, कसैको हिंसा नगर्नु, सत्य भाषण भनेको सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु और ब्रह्मचारी का पालन गर्नु। ब्रह्मचारी का पालन कसरी गर्नु त भन्दा जब तपाईलाई कुनै है भगवानको उत्सव हुन्छन्, एकादशी हुन्छन्, औँसी पूर्णे हुन्छ भने त्यो बेलामा हामीले ब्रह्मचारीलाई पालन गर्नु पर्दछ। ब्रह्मचारी भनेको यो चीज हो। अब बिहा गरेर ब्रह्मचारी पालन गर्नु भनेर होइन, ब्रह्मचारी भनेर त्यो अर्कै बुझिन्छ, तर त्यो होइन। ब्रह्मचारी त पालन गर्नु भनेको चाहिँ जस्तै भगवानलाई सम्झिने बेलामा है, भगवानको पूजा गर्ने टाइममा बेलुका बिहानै उज्यालो भएपछि हामीले आसक्ति हुनु हुँदैन, ब्रह्मचार्यता पालन गर्नुपर्दछ त्यस टाइममा। किनभने त्यही कारण यहाँ भन्नुहुँदैछ भगवान, ब्रह्मचारी का पालन करके ये मानसिक व्रत कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी एक दिन में एक समय भोजन, हेर्नुहोस् है, एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रात में भोजन करना पुरुष के लिए शरीर का व्रत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब या तप है भनेर यो पनि एउटा तप नै अरे, व्रत या तप। एकपल्ट भोजन भनेपछि बिहान भोजन गरे नि बेलुका हल्का फुल्का अब भोजन नगरेर अरू चीज खाएर गरेर सुत्यो भने त्यो पनि एउटा व्रतै हरे। इनमें कोही अन्यथा विचार नै करना चाहिए। वेद पढ्न, भगवान विष्णुको नाम यस कीर्तन, हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो राम्रो कुरा आउँदैछ। वेद पढ्न भनेको कुनै शास्त्र, वेद अध्ययन गर्नु, शास्त्रहरू है, भगवानको कुनै पनि गुणगान भएको शास्त्रहरू पढ्नु, भगवान विष्णुको नाम या त नाम गाउनु, मन्त्र जप गर्नु, यस कीर्तन या त भगवानको कीर्तन गर्नु,
करना, सत्य बोल्न, किसी की चुगली ना करना, कसैलाई नराम्रो नचिताउनु, चुगली नगर्नु, हितकारी मधुर बात कहना, सबके हित सोच्ना। अहो सबैको हित सोच्नु भनेको सबैलाई राम्रो सोच्नु, त्यसपछि यस्तो भइहालोस् उस्तो भइहालोस् भनेर नराम्रो नसोच्नु। धर्म पर आस्था राख्ना, धर्म पर आस्था राख्नु, धर्मयुक्त बातें बोल्ना, ये वाणी के उत्तम व्रत है। हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो भगवानले यहाँ बताउनु हुँदैछ पृथ्वी मातालाई। हे वसुन्धरे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व कल्प में अरुणी नाम से विख्यात, हेर्नु पहिलाको कल्पमा अरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहाँ से उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मणों ने देवी का नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वो ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उसी नदी के तट पर गए। स्नान करके वो जब जप कर रहे थे तो उन्हें सामने आते हुए एक भयंकर व्याधा को देखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वो उन ब्राह्मण के बलकल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने की विचार से आया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब त्यो व्याधा शिकारी चाहिँ बडो क्रोधले आएको थियो। उसी ब्रह्मघाती को देखकर अरुणी को मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वो भय से थर थर काँपने लगी। किंतु ब्राह्मण के अनंत शरीर में भगवान नारायण को देखकर वो व्याधा डर सा गया। अब स्वयं भगवानकै रूप देखेर ती ब्राह्मणलाई छेउमा पुगेपछि भगवान नारायणकै रूप देखेपछि ऊ डरायो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी ही क्षण धनुष और बाण हाथों से गिरा दिया और कहा, व्याधा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने की विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरे वो क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई भनेर यहाँ ती शिकारीले बताउँछन्। हे विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीती है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण का मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्राय 10,000 साध्वी स्त्रियों को भी मैंने अंत कर डाला भनेर यहाँ यसरी ती व्याधाले बताउँदछन्। अहो ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी, पता नहीं किस गति को प्राप्त करूँगा। हे महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ भनेर अब हेर्नुहोस् त त्यो शिकारीको बुद्धि त्यसरी बुद्धि फर्क्यो। आप कृपा उपदेश देकर मेरा उद्धार करी भनेर यहाँ तिनले अब ब्राह्मणसँग बडो दिव्यसँगले माफी मांग्दैछ। व्याधा के इस प्रकार कहने पर उसी ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ अरुणी से उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषी जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न करने पर भी वो व्याधा वहीं ठहर गया। अब हेर्नुहोस्, उताड वचन केही भनेनन् अरे ब्राह्मणले, तर पनि उसले दृढ निश्चय गरेर म उनकै पासमा बस्छु भनेर त्यहीँ बस्नु ठहर गया भनेको त्यहीं बसे हेरे। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इसी प्रकार अब उन्हें दोनों को नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, अरुणी स्नान करके नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि के मारने के लिए आ पहुँचा। फिर इसी बीच में व्याधा ने भनेको ती शिकारी ने बाघ को मार डाला। मारने पर उसी बाघ के शरीर में एक पुरुष निकला रे। बात ऐसी थी, जिस समय अरुणी जल में थी और बाघ उन पर झपटा, उसी समय गड़बड़ाहट के कारण मुनियों के मुँह से साहस ओम नमो नारायण भनेर यसरी निक्लियो रे। ती मुनि को मुखबाट ये मंत्र निकला गया। बाघ के प्राण तब तक उसे कंठ में ही थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसने ये मंत्र सुन लिया। हेर्नुहोस्, यो नमो नारायण भन्ने मन्त्र एकदम उत्तम मन्त्र छ। जस्तै द्वादक्षर मन्त्र नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने, त्यस्तै यो नमो नारायण
ये मंत्र ही थे और उसने ये मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते ही समय केवल इन मंत्र को सुन लेने से वो एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गए। तब उसने कहा, हे द्विजावर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है मैं वहीं जा रहा हूँ भनेर यहाँ बताउँछन्। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए, अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया हूँ भनेर यहाँ ती व्याधाले बताउँछन्। इसी प्रकार उसी पुरुष के कहने पर विप्रवर अरुण ने से उसे पूछा, हे नरेश श्रेष्ठ, तुम कौन हो? हे राजेंद्र, तुम पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वो कहने लगा, इसी पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था भनेर त्यहाँ बताउँछन्। समस्त वेद संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यास थे। अन्य शास्त्र भी मुझे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। मैं प्राय ब्राह्मण को अपमान भी कर देता था भनेर यहाँ बताउनु। हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्र पढिसकेर कुनै पनि शास्त्रहरू पढेर ब्राह्मणहरूको अपमान गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो होइन। मेरो इसी व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और उन्हें मुझे भीषण श्राप दे दिया, तू अत्यंत निर्दय बाघ होगा भनेर ती बाघ हुने मान्छेलाई त्यसरी श्राप दिए अरे। क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों को भीषण अनादर हो रहा है, तुझे किसी बात का स्मरण भी ना रहेगा भनेर यहाँ श्राप दिनुभयो रे। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कान में पड़ेगा। विप्रवर वो सभी ब्राह्मण वेदों का परागामी विद्वान थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब त मर्ने बेलामा नारायण भगवानको नाम तेरो कानमा पर्छ, त्यति बेला तेरो श्रापदेखि त मुक्ति हुनेछस् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनका भीषण श्राप मुझे लगा गया। मुझे जब ब्राह्मणों को श्राप दिया तो मैंने उनके पैरों पर गिर पड़ा, तब उन्हें कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः एवं उन्होंने मेरे उद्धार की बात बता दी और कहा, हे राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्यम काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू न खा जाना भनेर यहाँ भनेको थिए रे। उसे वहाँ तेरे आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरी प्राण कंठ में आ जाए, उसी समय किसी ब्राह्मण के मुख से नमो नारायण भनेर मन्त्र सुन्नेछस् भनेर यहाँ त्यतिखेर ब्राह्मणहरूले श्राप दिएपछि उपाय पनि बताउनु भएको थियो रे। ये मंत्र तेरा कान में पड़ेगा तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संयम नहीं। मुने मैं दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का ये नाम सुना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मा देशी को भी भगवान नारायण दर्शन सुलभ हो गया भनेर यहाँ बताउँछन्। फिर जो ब्राह्मणों का सम्यक पूर्वक अपने मुँह से ओम हराये नमः, ओम हराये नमः इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों को त्याग करते हैं। हेर्नुहोस् है, मर्ने बेलामा अब भन्नु त कतिले भन्छ र, तर पनि ओम हराये नमः या ओम नमो नारायण भनेर मर्यो भने पनि भगवानकै पास जान पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्राणों को त्याग करते वो परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्ति में भी पूजा उठाकर बार बार करता हूँ। ये सत्य है, ये सत्य है, ये निश्चित है, सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान पुरुषोत्तम कटुस्थ पुरुष है, ऐसे का कर शुद्ध अनंत कारण वाला ये बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग में चला गया भनेर यहाँ यसरी कथा बताउनुहुन्छ। और ब्राह्मण अरुणी भी बाघ के पंजे से छुटकर व्याधा से कहने लगे। अब त्यो व्याधालाई बताउनुहुन्छ, आज बाघ मुझे खाने के लिए उदत हो गया था, तैँले मलाई बचाइस् था, ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की। अब त्यो व्याधाले त्यो बाघलाई मारेको हो नि त, उता ती ब्राह्मणलाई ऋषिमुनिलाई खान्छ भनेर। अतः एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाला बच्च भनेर अब हेर्नुहोस् त, ती राक्षस ती शिकारीलाई पनि ऋषि भन्नुहुन्छ। ती अरुणी ब्राह्मण ऋषि, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, तुम वर मागो भनेर यहाँ अब बडो प्रसन्न भएर ती व्याधा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर प्राप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बात कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इसी अधिक वर से मुझे क्या
करना ही क्या है भनेर यहाँ भन्यो। अब ती अरुणी ब्राह्मण अथवा ऋषि व्याधा तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतः एवं तुम मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनघा उसी समय तुमने अनेकों प्रकार के पाप थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारी अंतकरण परम पवित्र हो गया, क्योंकि देवी का नदी में स्नान करके मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया भनेर। हेर्नुहोस् त, भगवानको नाम सुन्यौँ भने मात्रै अथवा गायौँ पनि भने मात्रै हाम्रो जन्म जन्मको पाप नष्ट हुन्छ भनेर यहाँ बताउँदछन्। त्यही कारण भगवानको नाम जप्नु, मानसिक जप्नु त झन् उत्तम मानिएको छ है। भगवानको नाम त्यसले भन्दैछन् बार बार, तैँले भगवानको मैले जुन नाम जपेको तैँले सुनेका कारण र यो देविका नदीमा स्नान गरेको कारण तेरो पाप सबै नष्ट भयो भनेर यहाँ ती ऋषि मुनि बताउँछन्। नष्ट हो गया इसमें कोई संदेह नहीं। साधु अब मेरे एक वर स्वीकार कर लो, वो यही तुम्हें अब यही रहकर तपस्या करो, तुम इसीलिए बहुत पहले इच्छुक भी थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो व्याधा बोले भनेको शिकारी, हे ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बताने की कृपा करे। अब हेर्नुहोस् त, आहा कस्तो राम्रो ती शिकारीले प्रश्न सोध्नुभयो, यही मेरा अभिष्ट वर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि भन्नुहुन्छ, हे व्याधा, कोई भी पुरुष सनातन श्रीहरि के उपदेश में जिस किसी व्रत को भक्तिपूर्वक करने में संलग्न हो जाए तो उन्हें प्राप्त कर लेते हैं भनेर अब यहाँ यस्तो खालको कुरा बताउँछन्। व्रत भनेको के भन्दा भोको बसेर भात नखाएर भोकै बसेर बस्ने व्रतलाई पनि व्रत होइन है, त्यो मात्रै व्रत होइन, बहुत चिज व्रत। जब भगवानको उसमा निष्ठा गरेर भगवानको व्रत के अरे भक्तिपूर्वक करने में संलग्न हो जाए तो उन्हें प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सब कुरो गर्नलाई व्रत भनिन्छ। ब्रह्मचारी पालन गर्नु पनि व्रत हो, झुटो नबोल्नु पनि व्रत हो, चोरी नगर्नु पनि व्रत हो, यो सबै कुरा व्रतमै आउँछ है। भोको बसेको तर मनमा चाहिँ नाना थरी सम्झेको छ, अर्कालाई गाली गरेको छ है, त्यो व्रत होइन। र यहाँ त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ ती ऋषि मुनि, अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हो जाए तो उन्हें प्राप्त कर लेते हैं पुत्र, तुम ऐसे जानकर भगवान नारायण का ये व्रत करो। व्रत का रूप ये है, कभी भी गणना ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं, कभी भी गणना ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठा भी नहीं बोलना चाहिए। व्याधा, मैंने तुमसे जो इसी उत्तम व्रत को बात बताई है बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहाँ रहु भनेर ती ब्राह्मण ऋषिले त्यहाँ भनिदिनु भयो। भगवान वराह भन्नुहुन्छ यहाँ, हे वसुन्धरे भनेर माता पृथ्वीलाई बताउनुहुन्छ, अरुणी को ये निश्चय हो गया कि ये व्याधा मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है, अतः उन वरदाता ब्राह्मण से उसे इच्छा वर दे दिया। फिर एक दिन वो वहाँ से उठकर साहस कहीं चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री वराह पुराणको 37औं अध्यायमा अरुणी और व्याधा का प्रसंगमा नारायण मंत्र श्रावण से बाघ का श्राप को उद्धार भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।